ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है नाजरीन। 2019 का इंतखाबी जंग जारी है और इसी सिलसिले में हमारे साथ हमारे एडिटर जम्मू कश्मीर मनोज कौल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, जम्मू में इस वक्त पोलिंग परसेंटेज कैसी देखने को मिल रही है? सुबह से ही वहां पे कई सारे लोग पोलिंग बूथ पर पहुंचे हुए थे, इस वक्त कैसी परसेंटेज देखने को मिल रही है? देखिए मुनीजा, अब ये उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी के ही एक पोलिंग स्टेशन के बाहर हैं। अब आपको दिखाऊं कि यहाँ पर जो वोटरों की लंबी कतार है, आज सुबह से ही हमने यहाँ देखा कि बहुत बड़ी तादाद में लोग वोट करने के लिए आए थे। लेकिन जो पहाड़ी इलाके हैं मुनीजा, वहाँ पर पोलिंग परसेंटेज जो है वो कम है। जो हमारे पास अभी तक 9 बजे तक के जो आंकड़े हैं वो हमारे पास आए हैं, उसके मुताबिक कठुआ में सबसे ज़्यादा पोलिंग हुई। अभी तक लगभग 13% के करीब वहाँ लोगों ने वोट डाले थे 9 बजे तक, जबकि किश्तवाड़ जो इलाका है वहाँ सिर्फ 4% लोगों ने वोट कास्ट किया था पहले 2 घंटे में। तो ये कहीं ना कहीं मौसम का जो असर है वो आज देख रहा है, क्योंकि जो पहाड़ी इलाके हैं, जैसे मैंने आज सुबह भी बताया था, कल दिन भर यहाँ बारिश होती रही। आज सुबह मौसम साफ हो गया था, लेकिन उसके बाद से फिर आसमान अबर आलूद हो गया, और जिससे चलते टेम्परेचर जो है दर्जे हरारत में कमी वाक़ हुई। और जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पर वोटर्स आ तो रहे हैं, लेकिन जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर बहुत कम जो है पोलिंग परसेंटेज हुई थी, बहुत कम लोग आए थे वोट डालने के लिए। तो अब ये ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उसके बाद लोग जो हैं वो अपना वोट कास्ट करने के लिए आएंगे। और यहाँ पर जिस पोलिंग स्टेशन पर हम खड़े हैं, इससे पहले भी कुछ और पोलिंग स्टेशन पर हम गए थे, तो यहाँ लोगों की एक बहुत बड़ी शिकायत है कि वोट डालने का जो अमल है वो बहुत सुस्त रफ्तारी से चल रहा है। जहाँ ये जो टिकरी का पोलिंग स्टेशन है, यहाँ कुछ लोग एहतजाज भी कर रहे थे। उनका ये कहना था कि अगर इसी धीमी रफ्तार से वोटिंग का सिलसिला जारी रहा तो वो शायद अपना वोट कास्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो वो एक बहुत दिक्कत कई जगहों पर हमने देखी वोटरों के साथ, कि वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी वजह क्या बताई जा रही है कि इतनी धीमी जो है अंदाज में पोलिंग हो रही है? जिसकी वजह क्या ट्रेन नहीं किया गया? क्या मसला क्या है अंदर? देखिए, हमने यहाँ जानने की कोशिश की थी, जो पोलिंग ऑफिसर हैं इस पोलिंग बूथ के, यहाँ उनसे जानने की कोशिश की थी, तो उनका ये कहना है कि जब वो बटन दबाया जाता है तो उसके बाद 7 से 10 सेकंड लगता है कि वोटर ये देख सकता है कि उसने कहाँ वोट डाला है। लेकिन हकीकत यह है कि जिस अंदाज से यहाँ लोग वोट डालने के लिए आए हैं, उसके लिए शायद कहीं ना कहीं ट्रेनिंग की कमी ज़रूर रही है और मशीनों की कमी है। अगर इस पोलिंग बूथ की बात करेंगे, टिकरी के पोलिंग स्टेशन की बात करेंगे, तो जहां एक मशीन है वहां 2 मशीनें होनी चाहिए थी। अगर 2 मशीनें होती तो जो वोटर हैं उन्हें इस तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़ता। जिलानी जी मनोज, अगर हम बात करें मुद्दों को लेकर, जम्मू कश्मीर में इस बार बहुत ही मुख्तलिफ इंतखाबात देखने को मिल रहे हैं, मुद्दे बदल गए हैं इस बार। तो क्या लगता है लोगों में किस तरह का रुझान देखने को मिल रहा है? लोगों ने ये भी शिकायत की है, जैसा कि कुछ नुमाइंदों ने हमारे लोगों से बात करवाई, कि ऐसा नेता चुनेंगे जो हमारे बीच रहे और हमारी बात करे। जी हाँ, बिल्कुल जिलानी। देखें, ये आम वोटरों की ये शिकायत रहती है कि जब वो किसी भी लीडर को चुनते हैं, लोकसभा में भेजते हैं, तो उसके बाद वो शाज़ नादिर ही उनके पास चलाता है, वो जो एक बहुत बड़ी शिकायत लोगों की रहती है। इसलिए तो आज भी यहाँ वोटर्स जो हैं वो भी ये कहते हैं कि वो एक ऐसा नुमाइंदा चुनेंगे जो उनका विकास करे, उनके जो मसाइल हैं उनका हल ढूंढने की कोशिश करे और साथ ही लोगों के साथ उसका राब्ता हो। जहाँ तक मुद्दों की बात है जिलानी, तो जम्मू का जो इलाका है जिसमें उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी आती है, यहाँ पर जो खास तौर पे मुद्दा जो रहा है वो डेवलपमेंट का मुद्दा है। हालांकि जो चिनाब वैली का इलाका है वहाँ पर कुछ सियासी मुद्दे भी छाए रहे, जो हमने देखा कि जिस तरह से कैंपेनिंग हो रही थी, मुख्तलिफ जो सियासी पार्टियां थी वो सियासी मुद्दों को उछाल रहे थे, चाहे वो 370 की बात हो, चाहे वो आर्टिकल 335A की बात हो, उस पर भी बात हो रही थी। लेकिन मजमूई तौर पर यहाँ जो मुद्दे हैं वो बेरोजगारी का मसला है, यहाँ पर जो डेवलपमेंट चाहते हैं लोग। लेकिन कश्मीर वैली में, जैसा कि हमने पहले फेज में भी देखा था जी, वहाँ पर जो सियासी मुद्दे हैं वो ज़्यादा छाए रहे। जो डेवलपमेंट का इशू है वो बैक सीट पे चला गया था। वहाँ आर्टिकल 370, आर्टिकल 35A और या जो नेशनल हाईवे का इशू है जो लेटेस्ट वहाँ छाया रहा, जो हम अगर सेकंड फेज की पोलिंग के दौरान जो कैनवैसिंग हो रही थी उसमें वो मुद्दे
काफ़ी हावी रहे। और आज कुल मिलाकर देखा जाए तो जैसा आपने कहा कि लोगों की एक शिकायत है कि जब कोई नेता चुन के भेजते हैं तो उसके बाद वो उनकी सुध नहीं लेता, उनके मसाइल हल नहीं करता, ये ज़रूर है। और लेकिन जिस तरह का जोश खरोश हमने उधमपुर में देखा है जी, उससे एक बात तो साफ है कि लोग जो जमहूरियत को और पुख्ता करने का अज़्म किए हुए हैं। जी मनोज, और उधमपुर में खाली डेवलपमेंट का इशू है जिसके बिना पर लोग जो है अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने जा रहे हैं, या ऐसा भी है क्योंकि बाकी सारे कॉन्स्टिट्यूंसीज में हम ये भी देख रहे हैं कि डेवलपमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट इशू तो है, लेकिन लोग इस सब से हटकर कास्ट और इन सारी चीज़ों को भी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, उसकी बुनियाद पर भी जो है लोग फिर डेवलपमेंट का इशू भूल जाते हैं और उनकी बुनियाद पर आगे चल के वोट देना, रिप्रेजेंटेटिव अपना चुनते हैं। तो क्या उधमपुर में भी ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए, उधमपुर की कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर कास्टिज्म का जो इशू है वो कहीं ना कहीं शामिल तो है, लेकिन वो ज़्यादा जो हम ये कहेंगे कि वो ज़्यादा हावी नहीं है उन चीज़ों पर जो बेसिक मुद्दे हैं। जैसे मैंने कहा कि डेवलपमेंट का जो इशू है या अनएम्प्लॉयमेंट का जो इशू है उस पर ज़्यादा हावी नहीं। हाँ, नेशनल सिक्योरिटी का इशू यहाँ ज़रूर हावी है। हालांकि कुछ एक पॉकेट्स ऐसे हैं जहाँ राजपूत और ब्राह्मणों की बात होती है, ये कहा जाता है कि राजपूत जो है वो राजपूत को ही वोट देंगे, या ब्राह्मण का एक तबका है वो किसी और उम्मीदवार को वोट देगा। लेकिन मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो मुद्दे हैं वो डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, वो यहाँ के लोगों के जो रोज़मर्रा के मसाइल हैं और जो नेशनल इश्यूज़ हैं उन पर लोग वोट कर रहे हैं। जी बिल्कुल मनोज, और जो बॉर्डर एरिया पर रह रहे लोग हैं उनके लिए सेफ्टी का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और उनके लिए रोज़ बरोज़ उनको शेलबारी का, गोलाबारी का, फायरिंग का सामना करना पड़ता है। उनके कई इश्यूज़ होते हैं, बंकर उनके लिए बनाए नहीं जाते, उनके लिए कोई सेफ्टी का इंतज़ाम नहीं होता है। तो क्या कास्टिज्म जैसे इश्यूज़ या बाकी सारे जो इश्यूज़ जो पॉलिटिशियन सामने लेकर आते हैं जब उन्होंने अपने इक़्तिदार में कुछ किया नहीं होता, डेवलपमेंट के कोई काम नहीं किए होते हैं, तो वो किन इश्यूज़ को लेकर उनके सामने जा रहे हैं? क्या इस बार जो बॉर्डर के एरिया के लोग हैं, अवाम है, वो अपने इश्यूज़ को सामने रख के वोट करेंगे या पॉलिटिशियंस जो मुद्दे लाके उनके सामने रख रहे हैं उनके बेसिस पे करेंगे? तो देखिए, मुझे सब जाहिर सी बात है कि जो हर आदमी, जैसे मैंने कहा कि जो लोगों को दरपेश मसाइल हैं वो उन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं। जो बॉर्डर के इलाकों के लोग हैं, जो LOC के इलाकों के लोग हैं, उनके सामने जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी का। जब पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी की जाती है तो वहाँ के लोग जो हैं उनके सामने सबसे बड़ा मुद्दा वही है, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज रीजनल लेवल पे या कास्टिज्म पे या कुछ और जो है सियासी नारों की बुनियाद पर उनसे वोट हासिल करने की कोशिश करें। लेकिन वहाँ जो लोग हैं वो इतने ज़्यादा उस तरफ उन मुद्दों पर, उन नारों से मुतासिर नहीं होते, क्योंकि उन्हें जो बेसिक अपने मसाइल हैं, जैसा कि मैं पहले भी जिक्र किया कि अगर जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, अगर उस रोज़गार का मसला है वो हल नहीं होता तो वो उसके लिए सबसे बड़ा मुद्दा होता है। पॉलिटिशियन भले ही उसको सियासी मुद्दों में उलझाने की कोशिश करे, लेकिन उसका जो बेसिक मुद्दा रहता है वो उसी पर टिका रहता है। इसी तरह जो बॉर्डर के एरियाज़ के लोग हैं उनका वाकई एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि जब फायरिंग होती है तो उस वक्त उनकी जो सेफ्टी और सिक्योरिटी है, उनके लिए बंकर्स बनाए जाते हैं, नहीं बनाए जाते हैं। वो चाहते हैं कि बंकर्स बनाए जाएं